इलेक्शन का जोर शोर अब शोर सदा बलूचिस्तान में भी है, लेकिन क्या एहसास महरूमी और मसाइल से दो चार सूबे में अवाम की नुमाइंदा क़यादत सामने आ सकेगी? BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूँ आलिया नाज़की और मैं हूँ इरम गिलानी। 5 बरस पहले इंतखाबात का बॉयकॉट करने वाले कौम परस्त हल्के भी इस बार अवाम की नुमाइंदगी के दावेदार। क्या बेहतरी की उम्मीद की जाए? 65 साल की शिकायत है और उनका अजाला चूँकि नहीं हुआ इतने अरसे में, तो नौजवान लोग जो हैं वो तंग आकर पहाड़ों में चढ़े हैं। इलेक्शन में नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत की पेशगोइयों के साथ सोशल मीडिया का किरदार भी बढ़ता हुआ। आलमी बैंक कहता है कि समंदरी क़ज़ाक़ी के मुकाबले के लिए खुश्की पर इस कारोबार से फ़ायदा उठाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई ज़रूरी है। और इन तमाम मौज़ूआत के साथ साथ सरबीन में ये भी शामिल रहेगा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कि अगर फांसी के सजावार कैदियों की रहम की अपील पर बरसों फैसला ना हो तब भी सजा नहीं बदलेगी। और हमारे हफ्तावार सिलसिले तो फिर चले में मंछर झील के किनारे वसतुल्लाह खां के साथ हम भी इस खूबसूरत मकाम की बदहाली का राज ढूंढने की कोशिश करेंगे। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। पाकिस्तान में आने वाले इंतखाबात में सिक्योरिटी का मसला वैसे तो मुल्क भर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जहां सिक्योरिटी एक फैसला कुन फैक्टर साबित हो सकती है। कौम परस्त रहनुमा नवाब अकबर बुगटी के रियासती कत्ल के बाद बलोच कौम परस्त जमातें पार्लिमानी सियासत के धारे से निकल गई थीं। इसका नुकसान बलूचिस्तान से कहीं ज़्यादा पाकिस्तान की वहदत को हुआ, लेकिन इस दफ़ा अब तक तो यही लग रहा है कि बलूचिस्तान में वफाकी और मजहबी जमातों के साथ कौम परस्त जमातें भी इंतखाबात का हिस्सा बनने जा रही हैं। क्या आने वाले इंतखाबात बलोचों के गम, गुस्से और नाराजगी का मदावा कर सकेंगे? क्वेटा से रियाज सुहेल की रिपोर्ट। क्वेटा में सियासी अमल 10 साल के वक्फे के बाद दोबारा हरकत में आ गया है। गुज़िश्ता इंतखाबात का बलोच और पश्तून कौम परस्त जमातों ने बायकाट किया था, जिस वजह से सियासी घेमा घेमी और वोटरों का टर्नआउट कम रहा। कौम परस्त पार्टियों ने एहतजाजन जो बायकाट की थी, उस वजह से हम लोगों की कारोबार थोड़ा कमज़ोर हो चुकी थी। तो इस साल इंशाल्लाह जो आम पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो काफ़ी इंशाल्लाह उम्मीदें है कि कारोबार थोड़ा उसके साथ सेट हो जाए। बलोच अवाम में रियासत मुखालिफ जज्बात की वजह से पार्लियामानी सियासत में यकीन रखने वाली कौम परस्त जमातें अवामी इज्तिमा से गुरेज करती थीं, लेकिन मौजूदा इंतखाबात में उन्होंने अवाम से रजू करने का फैसला कर ही लिया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर जान मेंगल 4 साल के बाद क्वेटा आए हैं। जहन में कई खदशात होने के बावजूद वो इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं। अख्तर जान ने बलोच मनोबंद सियासत में पत्थर फेंका है, जिससे कुछ लहरें पैदा हुई हैं। अख्तर मेंगल की आमद से सियासी सरगर्मियां रिचार्ज हुई हैं। एक बड़े अरसे के बाद हजारों लोग सड़कों पर आए और क्वेटा की सड़कें बलोची गीतों से गूंज उठीं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने अवाम के लिए किसी तरक्याती या तामीरी मंशूर का ऐलान नहीं किया। बलूचिस्तान के लोग मुश्किल शायद उसका मुतालबा करें, या मुश्किल शायद अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये मैनिफेस्टो लेके जाएगी तो वो उसकी तरफ एक पल के लिए भी तवज्जो नहीं देंगे। वो उन तरक्याती मसाइल के बजाय कह नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी निगाहों से, दर्द भरी निगाहों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि नहीं, उनको डेवलपमेंट से ज़्यादा जो है अपने बच्चों की बाहिफाजत वापसी ज़रूरत है। बलोच आबादी में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर सियासी सरगर्मियां 4 दीवारी के अंदर की जा रही हैं। टकरी शफकत लांगो क्वेटा सिटी से नेशनल पार्टी के उम्मीदवार हैं। उन्हें भी वही मौक़िफ़ रखना पड़ रहा है जो अवाम सुनना चाहते हैं। बलोचिस्तान का जो मदनी वसाइल है, जो बलोचिस्तान के ज़ेर ज़मीन वसाइल है या ज़मीन के ऊपर है, पोर्ट के हवाले से है, संदक प्रोजेक्ट और गोल्ड प्रोजेक्ट जो रेकुदिक के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ यकीनन वो बलोचिस्तान के इस गयूर अवाम पर खर्च होना चाहिए। बलोच अलहदगी पसंदों की मुहिम भी जारी है। ये गिरोह लोगों को इंतखाबात से दूर रहने की अपील कर रहे हैं। इसी इलाके में उन्होंने घरों में पंफलेट भी तकसीम किए हैं।
बलोच कौम परस्त जमातों के मुतालबात तो एक जैसे ही हैं, लेकिन शख्सी इख्तलाफात के बाइस इन जमातों में इत्तेहाद नहीं हो सका है। क्या इत्तेहाद के बगैर कामयाबी मुमकिन होगी? बगैर अलायंस के कामयाब नहीं हो सकती। और इतला यही है कि इनके दरमियान मुज़ाकरात तो चल रहे हैं, तो 65 में अगर 8 आए भी तो वो किसी यानी अक्सरियत की नुमाइंदगी का दावा तो नहीं कर सकेंगे जी, ठीक है ना, सिवाय कि अपने को एक्सपोज करेंगे कि जी हमारी ये ताकत है और हम इस सूबे में मेजॉरिटी में नहीं हैं। जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम इससे पहले मिलकर इंतखाबात लड़ते रहे हैं। इस बार हरीफ के तौर पर मद्दे मुकाबिल हैं। मजहबी जमातों की तवज्जो का मरकज पश्तून आबादी है, जहां उनके नजरियाती वोटर हैं। बलोच आबादियों के बरक्स इन इलाकों में वोटरों का टर्न आउट भी ज्यादा होता है। रियाज सुहेल, BBC न्यूज़, कोयटा। रियाज सुहेल की रिपोर्ट आपने देखी। प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले मैंने BBC उर्दू की वेबसाइट पर आने वाली आरा में एक साहब को ये कहते देखा कि बलूचिस्तान के मसले का हल आज़ादी है, न कि इंतखाबात। मैंने लाहौर में डेली टाइम्स के एडिटर राशिद रहमान से बात की और उनसे पूछा कि क्या बलूचिस्तान में इंतखाबात के नताइज इन अलहदगी पसंद रुझानात को रोक पाएंगे? मैं नहीं समझ सकता, क्योंकि इसलिए कि जो शोरिश कर रहे हैं, इंसर्जेंट्स हैं, उनसे ना तो किसी ने बात की है, ना कोई चैनल खोला है, जिसकी अशद ज़रूरत थी। पिछले 5 साल ज़ाया कर दिए हैं इसी तगोदौ में। उनसे कोई ना कोई चैनल खोल कर बात करनी शुरू करते तो उनकी जो पोजीशन है, जो बड़ी एक्सट्रीम है कि हम बात करना ही नहीं चाहते और हम सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादी चाहते हैं, पाकिस्तान से अलहदगी चाहते हैं, कम अज़ कम एक गुफ्तगू तो शुरू होती कि आखिर क्यों चाहते हो, क्या वजह है, क्या आपकी शिकायत है। शिकायत तो लंबी हैं, 65 साल की शिकायत हैं, और उनका अजाला चूँकि नहीं हुआ इतने अरसे में, तो नौजवान लोग जो हैं वो तंग आकर पहाड़ों में चढ़े हैं। ज़रूरत इस बात की थी कि उनके जो ज़ख़म हैं उन पर मरहम रखी जाए, उनसे गुफ्तगू की जाए और कोशिश की जाए कि उन्हें आमादा किया जाए कि वो आ जाए पहाड़ों से नीचे और इस इलेक्शन के अमल में बेशक हिस्सा लें। लेकिन इस वक्त तो उनकी पोजीशन ये है कि वो तो क्या, कोई भी जो हिस्सा लेगा इलेक्शन में वो उसके खिलाफ है। राशिद साहब, इन जमातों के जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं जो इंतखाबात में हिस्सा ले भी रही हैं, तो क्या वो इंतखाबी अमल को मुतासिर करेंगे तशद्दुद की शक्ल में? क्या वो पॉसिबल है? क्वेटा तो खैर है ही एक ऐसा यानी शहर जिसमें चप्पे चप्पे पर आपको सिक्योरिटी फोर्सेस, फ्रंटियर कोर वगैरह वगैरह के चेक पोस्ट मिलेंगे और उनकी मौजूदगी नज़र आती है। अंडर सीज मालूम होता है क्वेटा, तो वहाँ तो पता नहीं शोरिश हो सकती है या नहीं हो सकती, लेकिन इंटीरियर में हालात जो हैं वो इंतहाई मखदूश हैं। और शिकायत ये है कि न सिर्फ ये कि फ्रंटियर कोर ये कार्रवाइयाँ कर रहा है कि लोगों को उठाकर अगवा करके और बाद में उनकी लाशें फेंक दी जाएं, उन्होंने कुछ ऐसे लश्कर भी पैदा किए हैं जिनको कहते हैं कि पैसे के एवज़ ये ड्यूटी दी गई है कि वो भी वही काम करें जो फ्रंटियर कोर पर इल्ज़ाम है। इन हालात में एक खौफ है, एक यानी क्लाइमेट ऑफ फियर है, जिसमें पता नहीं इलेक्शन कैंपेन हो सकता है, लोग घरों से निकल सकते हैं, रैलियां हो सकती हैं, लोगों के घरों तक जाया जा सकता है। बलूचिस्तान में इस वक्त अगर देखा जाए तो 2 बड़े मसाइल हैं। हज़ारा बिरादरी पर जो तशद्दुद हो रहा है और जो बलोच कौम परस्तों के ख़िलाफ़ उनके जो अगवा और गुमशुदगियों के वाक़यात होते हैं। तो पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, उन्होंने क्या इन मसाइल से निमटने के लिए कुछ तजावीज़ दी हैं? इस पर कोई बात हुई है? हाल ही में तो नहीं, लेकिन पिछले 5 साल में जो पार्टियां असेंबलियों में थीं उन्होंने बात करने की कोशिश भी की, तजावीज़ भी दी और कुछ ना कुछ गुफ्तगू की कोशिश भी की, लेकिन अफसोस से कहना पड़ेगा कि उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि हम असलम रेसानी साहब की हुकूमत को तो हर वक्त तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं और बजा शायद बनाते रहते हैं, पिछले जो 5 साल हुकूमत थी, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं था। पॉलिसी बलूचिस्तान में वो नहीं चला रहे, सियासतदान नहीं चला रहे, हत्ता कि सेंटर के हाथ में भी नहीं है, वो फ़ौज के हाथ में है। और फ्रंटियर कोर, आपको शायद इल्म होगा, फ़ौजी अफसरान जो हैं वो उसको कमांड करते हैं, लीड करते हैं। डेली टाइम्स के एडिटर राशिद रहमान, जिनसे मैंने कुछ देर पहले बात की। बलूचिस्तान के लाखों लोग हमारा रेडियो प्रोग्राम सरबीन सुनते हैं, यकीनन वहाँ से बहुत से लोगों ने अपनी राय हमें भेजी होगी। इरम?
बिल्कुल आलिया, ऐसा ही है। गो के सवाल तो हमने पूछा था कि क्या इलेक्शन में शरीक जमातें सूबे में शोरिश रोक पाएंगी, लेकिन जवाब में ज़्यादातर लोगों ने या तो हुब्बुल वतनी की बात की या आज़ादी की। जैसे एजाज बलोच ने लिखा कि बलोच अवाम से खौफ की हालत में वोट मांगना खुद जमहूरियत के नाम पर एक भौंडा मजाक है। और इसी बारे में आसिम महमूद ने लाहौर से लिखा कि बलोचिस्तान के अवाम की समाजी हालत सरदारों की वजह से निहायत ख़राब है। इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का फैसला भी चंद सरदारों का ही है। और नसीम सब्जाल ने लिखा कि बलूचिस्तान का मसला सिर्फ आज़ादी से हल हो सकता है। इसके साथ साथ दीगर मुल्की, इलाकाई और आलमी मौज़ूआत की तफसील आप हमारी वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। पता है bbcurdu.com। यहाँ ताज़ा तरीन ख़बरों के अलावा तज्ज़िये, तबसरे, तस्वीर और वीडियोज़ भी मौजूद हैं। वेबसाइट पर आपकी राय का सफ़ा भी हाजिर है, जहाँ आप मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख़यालात का इजहार भी कर सकते हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। कुछ देर बाद देखिएगा कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला सजाए मौत पाने वाले कैदियों के लिए कैसी दुहाई है, और ये भी कि बहरी क़ज़ाक़ी के मुकाबले के लिए आलमी बैंक की राय क्या है।